नमस्ते बच्चों, मैं JVN डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर से। आज मैं बच्चों आपको BA B.Ed के 4th सेमेस्टर के हिंदी लैंग्वेज के पेपर के अंदर उपन्यास के तत्वों के बारे में बताऊंगी। इससे पहले बच्चों मैंने आपको उपन्यास के 2 तत्वों के बारे में बताया था, कथावस्तु और पात्र चरित्र चित्रण के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कथोपकथन या संवाद के बारे में। तीसरा इसका उपन्यास के तत्वों का जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है कथोपकथन। 2 पात्रों के पारस्परिक वार्तालाप को कथोपकथन या संवाद कहते हैं। पात्र और कथावस्तु दोनों से कथोपकथन का संबंध होता है। कथोपकथन से पात्र की मानसिक व बौद्धिक भाव व विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है और उसकी चारित्रिक विशेषताओं का प्रकटीकरण होता है। तो जो कथोपकथन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व इसके उपन्यास के होता है। कथावस्तु का नाटकीय विकास कथोपकथन द्वारा होता है। इससे भावी कथा की ओर संकेत करके धीरे धीरे थोड़ा रहस्य प्रकाश में लाने में सुगमता रहती है। नाटकीय चरित्रांकन विधि का आधार स्तंभ कथोपकथन ही है, क्योंकि इसमें उपन्यासकार अप्रकट या परोक्ष रहता है और पात्र का व्यक्तित्व दबा हुआ न होकर स्वतंत्र हो जाता है, जिससे उसमें स्वाभाविकता का संचार होता है। तो जो कथोपकथन है, संवाद है, वो बहुत ही उनको सावधानीपूर्वक उनको लिखा जाना चाहिए। अब जैसे कि कथोपकथन की परिस्थिति भाव के अनुकूल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं का वातावरण का दृश्य बताया जा रहा है किसी जगह का, और वहाँ पर आपस में मजदूर बात कर रहे हैं और भाषा वो बोल रहे हैं संस्कृत की, तो उनमें जो है वो सहजता नहीं होती और वो हमें अजीब सा असंगत सा प्रतीत होते हैं। तो कथोपकथन परिस्थिति और भाव के अनुकूल ही होने चाहिए। उसमें सरलता और पात्र के अनुरूप हो। सरलता जो है पात्र के अनुसार ही हो, जटिलता उसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और उसमें संबद्धता हो। कथोपकथन चरित्र चित्रण व वस्तु के विकास में सहायता पहुंचाने वाला हो, क्योंकि अगर कथोपकथन चरित्र चित्रण के और वस्तु के विकास में सहायता पहुंचाने वाला नहीं है, उसके असंगत है, तो वो कथा वहाँ पर नीरस हो जाएगी। नीरस और लंबे कथोपकथन वस्तु को शिथिल कर देते हैं। तो ये इस बात का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए बच्चों कि जो नीरस और लंबे कथन हैं वो कथा को और कथा वस्तु को एकदम शिथिल कर देते हैं, उसमें शिथिलता आ जाती है। तो बिल्कुल कसावट लिए हुए और ऐसे संवाद होने चाहिए, सरस होने चाहिए, सहज होने चाहिए, और व्यक्ति ऐसा नहीं हो कि यंत्रवत बोलता ही जाता हो उन संवादों को। जिस तरह के भाव हो उस तरह से उसी भाव के अनुसार वो उन संवादों को बोले। सरस और सारगर्भित जो कथन है उनका दिल पे, हमारे हृदय पर एकदम प्रभाव पड़ता है। तो भावों के आरोह अवरोह के साथ कथन में भी आरोह अवरोह होना ही चाहिए। जैसे कि भाव आते हैं, एकदम कोई दुखी इंसान है और वो अपना दुख किसी के सामने प्रकट कर रहा है, तो वो एकदम धाराप्रवाह बोलता जाएगा या उसको सपाट बिल्कुल शब्दों में कह देगा, सपाट लहजे में कह देगा, तो वो उसमें वो बात नहीं आ पाएगी, और वो जो कहना चाह रहा है, जो पात्र अपना बताना चाह रहा है अपने बारे में, वो दूसरे तक प्रेषित नहीं कर पाएगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो आरोह अवरोह है उसी के अनुसार ही पात्र के संवाद होने चाहिए, और जैसे कथोपकथन पात्र के अनुकूल हो और जिस प्रकार का वर्ग है उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करें। जैसे कि अभी एक उर्दू का अगर विद्वान धारा प्रवाह संस्कृत के शब्दों को बोलता जाए तो वो कुछ अजीब सा असंगत सा लगता है और पात्र उसमें उसके अनुकूल ही नहीं रहेगी वो चीज़। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उपन्यास में जो वार्तालाप जितना अधिक हो और लेखक की कलम से जितना ही कम लिखा जाए उतना ही अच्छा है। इस संबंध में इतना ध्यान जरूर रखना चाहिए कि वार्तालाप केवल रस्मी नहीं होना चाहिए कि भाई हमें तो ये बात करनी है इसलिए इसको बात को कहना है, नहीं, बल्कि उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें भाव के अनुसार उसके शब्द हों और पात्र के अनुसार उसके शब्द होने चाहिए। किसी भी चरित्र के मुंह से निकले हुए प्रत्येक वाक्य को उसके मनोभावों और चरित्र पर कुछ प्रकाश डालना चाहिए, और बातचीत को स्वाभाविक परिस्थितियों के अनुकूल सूक्ष्म होना बहुत ही आवश्यक है।
तो ऐसा ना हो कि बातचीत जो है बिल्कुल सपाट बयानी हो और इस तरह से सतही हो, भावों के अनुसार हो, संवाद उस तरह से ही हो। ये बहुत ही आवश्यक है, तभी उसमें उपन्यास में वो रस पाठक को मिलता है और उसकी उपन्यास की कथा का विकास होता है। तो बच्चों, आपने जाना कि कथोपकथन या संवाद उसका तीसरा तत्व है और कितना महत्वपूर्ण तत्व है उपन्यास का। इसमें बहुत ही सावधानी एक उपन्यास को बरतनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और जो ये सेशन था, ये हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से था। आपको यदि कोई परेशानी है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा है, आप मुझसे कोई प्रश्न करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगी और उस आपकी समस्या को दूर करूंगी। आज बस इतना ही। शेष जो उपन्यास के तत्व हैं मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी। नमस्ते बच्चों।